हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम क्लास 10 की चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा, हमने 2 पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है आज। जिन लोगों ने हमारी वो 2 क्लास नहीं देखी, आप जा कर के पहले देख लें ताकि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। तो जिन जिन ने देखा है उनको समझ आ ही गया होगा कि हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना। उससे पहले जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि चैनल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन को देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए रिप्रोडक्शन इन विच two individuals are involved in a process of reproduction, that is male or female, with the help of their gametes, that is male gamete and female gamete. Okay, मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और दोनों के गैमेट जो होंगे फ्यूज होंगे एक साथ, तो नए इंडिविजुअल को वो लोग जन्म देते हैं। ओके, जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है सेल के रूप में, उसे हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट धीरे धीरे ग्रो होता है और वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी होता था, नए इंडिविजुअल्स का जन्म होता था, तो फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए इसे समझते हैं। जैसा कि आपने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ा ही है, उसमें ज़्यादा वेरिएशंस हो नहीं पाते थे, बहुत टाइम लगते थे वेरिएशन होने में। और आपको पता ही है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो दिन पर दिन अपने आप को चेंज करते रहता है। तो उन सब से बचने के लिए, स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, ताकि वेरिएशंस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी। ओके, तो एक बात आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं, उनका जो बॉडी होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स कि एक स्पेशलाइज सेल एक स्पेसिफिक ऑर्गन को क्रिएट करते हैं। इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा कम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो फ्लावर्स में भी जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। फ्लावर में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेपल, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड पिस्टिल। ओके, तो चलिए इन चारों को हम डिटेल में समझते हैं। जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन दैट कंटेन मेल गैमेट। ईच स्टेमेन हैज़ 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। ओके, स्टेमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर के। ये देख सकते हैं आप स्टेमेन को। स्टेमेन जो होता है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, उस पॉलन ग्रेन में ही मेल गैमेट होते हैं। ओके, एक स्टेमेन में 2 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। जो ऊपर वाला ये बॉल साइज का बनाया हुआ है, थोड़ा सा लेंथ साइज का लेंथ किया हुआ है, ये है एंथर, और ये जो पतली सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे फिलामेंट बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कार्पेल की। कार्पेल जो होता है, कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड प्रोड्यूसेस ओव्यूल दैट कंटेन फीमेल गैमेट। इट हैज़ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, इसे हम समझते हैं कार्पेल को। कार्पेल को ही हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्पेल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, और ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट ओव्यूल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरी है यहाँ पर, और इसी में फीमेल गैमेट है यहाँ पर ये। ओके, तो पिस्टिल भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। चलिए फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लावर्स कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, पहला होता है यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जो होते हैं ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें या तो मेल गैमीट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ओके, मीन्स कि उस फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल पपाया, वाटरमेलन। ओके, अब हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल की। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर वैसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ओके, इसका एग्जांपल है हिबिस्कस, उड़हुल, आपने देखा होगा, मस्टर्ड, सरसों का जो होता है फूल वो। ओके, तो फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हमें समझना होगा पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन बोलते हैं हम
जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पर किसी भी फ्लावर में, उसे पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका एंथर। ओके, और ये हो गया आपका स्टिग्मा। तो जब पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होगा, उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है जब पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पर सेम फ्लावर में, जैसे कि इसमें हो रहा है, या अनदर फ्लावर में भी, लेकिन वो प्लांट सेम होना चाहिए, से 2 अलग अलग प्लांट नहीं होने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन उसको बोलते हैं जब पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पर अनदर फ्लावर में, जो कि डिफरेंट प्लांट हो लेकिन सेम स्पेसीज हो। मीन्स कि क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज। ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है एक्सटर्नल एजेंट्स से ट्रांसफ़र होता है, लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स या वाटर के थ्रू होता है। ओके, चलिए हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा के ऊपर आ गया है, और ये क्या है, धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करके जाइगोट फॉर्मेशन कर देगा। ओके, यहाँ पर देखिए पॉलन ग्रेन से जो है मेल जर्म सेल धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है फीमेल जर्म सेल के पास, और धीरे धीरे जब यहाँ पर जाएगा, यहाँ फीमेल जर्म के साथ फ्यूज कर जाएगा और यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन कर देगा। तो आई होप आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन फ्लावर्स समझ में आ गई होगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट सेवरल टाइम्स में डिवाइड होने लगते हैं। डिवाइड होते 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 एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं ओव्यूल में। ओव्यूल जो क्या होता है, अपने चारों तरफ एक टफ कोट बना लेता है, जिसके अंदर जो सीड है ग्रेजुअली चेंजेज होके सीड फॉर्मेशन बनते हैं। ओके, वहीं पर सीड बनते हैं। ओवरी जो होता है रैपिडली ग्रो करता है और फ्रूट बन जाता है, और अदर पार्ट्स जो है फ्लावर के वो गिर जाते हैं, मीन्स जड़ जाते हैं। और रिमेनिंग, तो चलिए एक बार फिर से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रिकॉल कर लेते हैं। जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर चिपक जाता है, और जो मेल जर्म सेल है वो धीरे धीरे नीचे जाता है और फीमेल जर्म सेल के साथ फर्टिलाइज कर देता है। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन करता है, और जो जाइगोट है रैपिडली डिवाइड होता है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर देता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के बाद जो ओव्यूल है वो टफ कोट बना लेता है अपनी चारों तरफ, और वहाँ पर सीड फॉर्मेशन होता है, और जो भी है फ्लावर के अदर पार्ट्स, ये पेटल सेपल सब फॉल ऑफ हो जाते हैं। ये जो है ओवरी, वो फ्रूट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और यही सीड जब फुली मेच्योर हो जाता है, उसे जब हम कहीं और प्लांट करते हैं, तो वो सुटेबल कंडीशन लेके जर्मिनेट होता है, और एयर और मॉइस्चर लेकर के प्लांट के फॉर्म में फिर से वो बड़ा हो जाता है। और सेम प्रोसेस यही सब फिर से फॉलो होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये रहा आपका सीड, ये देखिए चना है। अब ये जर्मिनेट कैसे करता है ये बता रहा है। ये 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करके दिखाया हुआ है फिगर। ये है कॉटिलेडन, ये यहाँ फूड स्टोर होता है, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है प्लूम्यूल, और नीचे वाला पार्ट रेडिकल। प्लूम्यूल ही जर्मिनेट करके फ्यूचर सूट बनता है प्लांट का, और रेडिकल जो होता है फ्यूचर रूट बनता है जर्मिनेट करने के बाद। तो जर्मिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट में अब इतना ही। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।